वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2013 का बुकलेट कोड डब्ल्यू क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोस को पाने के लिए, नीट स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए। तो 131 नंबर, नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ फॉस्फोरस इज। फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वोयर क्या है? रॉक है। ठीक है जी, चट्टानें जो होती है ना वो है। ठीक है जी, तो फॉस्फोरस जो है सबसे ज़्यादा चट्टानों में पाया जाता है, रॉक्स में। अच्छा 132 पे आ जाइए। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई। तो देखो प्राइमरी किससे होंगे? प्रोड्यूसर से। तो सेकेंडरी किससे होंगे? कंज्यूमर से। सिंपल क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। लगा दो आंसर। आंसर लगाइए, आगे चलिए। 133 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सटीट्यू प्लांट कंजर्वेशन। क्या फील्ड जीन बैंक्स यूज होता है एक्सिट्यू में? हाँ जी होता है। सीड बैंक होता है क्या? हाँ जी होता है। बॉटनिकल गार्डन होता है क्या? हाँ जी होता है। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं होता है। ये तो चीज ही अलग है, कोई रिलेशन ही नहीं है क्वेश्चन के साथ इस आंसर का। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। 134, क्योटो प्रोटोकॉल वॉज एंडोर्स्ड एट। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉप 3 का। ठीक है जी। 134, ये थोड़ा सा याद करने वाला है, कॉप 3 इसका आंसर हो जाएगा। 135, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। क्या तुम्हें एनसीईआरटी का वो गोल वाला डायग्राम याद है क्या? उसमें अलग अलग इनवर्टिब्रेट स्पीसीज, इंसेक्टा, फंजाई, मोलस्क्स अलग अलग दिए हुए ना। ठीक है जी, तो उस सर्कुलर डायग्राम से ही ये क्वेश्चन आया। इसमें इंसेक्ट कहीं नहीं है तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है। इंसेक्ट होता है तो आंसर, इंसान को कोई झिझक नहीं होती आंसर लगाने में, लेकिन यहाँ इंसेक्ट नहीं है तो सीधा सीधा आंसर चला जाएगा फंजाई पे। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इन ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारा फंजाई का। ठीक है जी, 135 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हो डिफिकल्ट है, अगर तुम्हें वो डायग्राम याद नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किल पड़ने वाली है। आगे चलिए। मैच द नेम ऑफ द एनिमल कॉलम 1 विद द कैरेक्टरिस्टिक कॉलम 2 एंड द फाइलम। देखो पेट्रोमाइजोन का नाम तुमने सुना है क्या? इसको लेम्प्रे भी बोलते हैं। क्या ये एक्टोपारासाइट है? हाँ जी है। ये क्या करती है? दूसरे फिशों पे जाके या दूसरे एनिमल्स पे जाके चिपक जाती है और सक करती है ब्लड को। क्या ये साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करती है? हाँ करती है। तो देखो 1 में तो सब कुछ करेक्ट है। बाकी में देखते हैं। इक्थियोफिस क्या टेरेस्ट्रियल है? क्या ये रेप्टिलिया है? नहीं। इक्थियोफिस क्या है? एम्फीबिया है। दूसरा गलत हो जाएगा। लाइमुलस बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। चलो यहाँ तक तो सही। क्या ये पाइसेस से बिलोंग करता है? नहीं, ये तो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। एडेम्सिया रेडियली सिमेट्रिकल पॉरीफेरा से है क्या? एडेम्सिया पॉरीफेरा का नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या है कि सारे कैरेक्टर और सब कुछ जो है करेक्ट दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। 136 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 137 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, बायोलॉजी का ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हो। तो फ्लाइंग फिश तो फिश होती है, कटल फिश होती है तुम्हारी मोलस्क्स, और सिल्वर फिश होती है तुम्हारी इंसेक्ट। तो ये पाइसेस में नहीं आ सकते। करेक्टली मैच्ड पूछा है, पहला गया। सेंटिपिड, मिलीपिड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, इंसेक्टा। तो इंसेक्टा में ये सारे नहीं है भाई। ठीक है जी। आर्थ्रोपोडा के अंदर भी अलग अलग क्लास हैं। इंसेक्टा में वही आते हैं जो इंसेक्ट्स हैं। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश, इंसेक्टा। अब देखो यहाँ ट्विस्ट ये है कि यहाँ सिल्वर फिश दिया हुआ है। सिल्वर फिश भी एक इंसेक्ट है। सिल्वर फिश कौन सा इंसेक्ट है? आपने किताबों पे देखा होगा, कभी आप किताबें रखी हो बंडल, तो उसमें सफेद सफेद सा कोई कीड़ा आ जाता है। वही कीड़ा जो होता है ना, वाइटिस वाइटिस, वही तुम्हारा सिल्वर फिश है, लेकिन वो है इंसेक्टा। तो इसमें ट्रिक यही थी। इसके साथ ही ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होता हुआ अगला क्वेश्चन 138 की स्पीड से आता हुआ। विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम। बहुत हाई स्पीड से आती हुई बॉल 138 की स्पीड से इसमें पूछा है विच ग्रुप बिलोंग टू द सेम फाइलम। मलेरियल पैरासाइट अमीबा क्या सेम फाइलम है? नहीं है। आगे चलिए। अर्थवॉर्म, पिनवॉर्म क्या सेम फाइलम है? नहीं है। ये एनिलिडा है। ये क्या है तुम्हारा? ये प्लेटीहेलमिन्थ्स है। प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकुस्टा ये है भैया। प्रॉन क्या है? आर्थ्रोपोड से। स्कॉर्पियन, लोकुस्टा ये सारे आर्थ्रोपोड से हैं। स्पॉन्ज, सी एनोमोन, स्टारफिश ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अगली बॉल आती हुई 139 की स्पीड से। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा का रिप्रेजेंटेटिव क्या है? तो यहाँ भी फिश वाला जो सिस्टम है, ये ट्रिक फिर से बना दी गई है। एक बार फिर से ट्रिक
क्वेश्चन बाउंस बॉल, और इसका करेक्ट आंसर होता हुआ सिल्वर फिश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो भैया आर्थ्रोपोडा में सिल्वर फिश है, ध्यान रखना। सिल्वर फिश, कटल फिश मोलस्का है, पफर फिश अलग है, ये रियल फिश है पफर फिश। फ्लाइंग फिश भी एक रियल फिश है, लेकिन फाइलम आर्थ्रोपोडा में है तुम्हारा सिल्वर फिश, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है। नाम फिश है लेकिन ये है नहीं फिश। इसी पे ट्रिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे हैं। 140 द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, 140 की स्पीड से क्वेश्चन है भाई, बहुत हाई स्पीड से है। क्वेश्चन नंबर 140। तो तुमने मसल कॉन्ट्रैक्शन में डायग्राम दिया होगा, तो एच जोन में जो होता है ना, ये क्या है कि सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें एक एक जोन, एम लाइन क्या है, ए बैंड क्या है, जेड क्या है, ये सारी क्लियर होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा अंडरस्टैंडिंग के साथ। 141 व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मॉल्ट ऑफ कॉकरोच निम्फ। तो आखिरी में क्या ऑब्जर्व किया जाता है, बहुत फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स दोनों जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है जी, तो दोनों बहुत फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स इसमें हो जाएंगे डेवलप। अच्छा, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल। देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेजर रोल हमें बताना है, तो ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू केमिकल एनर्जी, नहीं ये तो मतलब ही नहीं बनता। इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये भी नहीं है। डिस ठीक है। एन एज एनर्जी ट्रांसफरिंग, नहीं। इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड, ये इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आसानी से ऑप्शन पिक किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इन द फिगर करेक्टली मैचेस इट्स फंक्शन। तो यहाँ देखते हैं ये ऑर्गेनल है, क्या है देख के पहचानो। ये न्यूक्लियस के बगल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक जिन्होंने सीधा रफली पढ़ा है वो गलत मार के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है पहले ऑप्शन में। थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है क्वेश्चन को, चौथे ऑप्शन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस है। यहाँ तुम्हें ध्यान से पढ़ना है ऑप्शन को, खाली आधा पढ़ा तो ऑप्शन गलत। ये चौथा इसका करेक्ट होगा भाई, थोड़ा सा ध्यान से देख के सॉल्व करें। ये क्वेश्चन हमें ये सिखाता है कि ऑप्शन को पूरा पढ़ें, क्या पता लास्ट में घुमा दिया हो। ठीक है जी। 144 मैक्रो मॉलिक्यूल काइटिन इज। तो देखो काइटिन के अंदर नाइट्रोजन होता है, तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन होता है भाई इसके अंदर। 145 द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम्स, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। तो मैनी कोएंजाइम्स का जो इसेंशियल कंपोनेंट है वो है तुम्हारा विटामिन। विटामिन जो है बहुत हाईली मतलब ज़्यादा रोल प्ले करता है एज ए कोएंजाइम। 146 में कह रहे हैं कि स्टेज सोन इन फिगर सेलेक्ट द आंसर विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो स्टेज देख के पता लग रही है टीलोफेज की है, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो टीलोफेज यहाँ भी है, टीलोफेज यहाँ भी है। 2 और 3 ऑप्शन गए उड़। अच्छा, अब 2 और 3 गए उड़। अब देखते हैं 1 में टीलोफेज न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म। ऑप्शन नंबर 4 में टीलोफेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। 146वां है तुम्हारा जो करेक्ट डिस्क्राइब है वो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 कि टीलोफेज न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म। सबसे बड़ी बात तो ये है कि न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्स होते हैं इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 146 का। ठीक है। 147 सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट एंड इन ह्यूमंस गिवन इन कॉलम 1 विद देयर एब्जॉर्प्शन साइट। तो ग्लाइसिन ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं एक्टिव। हाँ जी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होता हुआ। ठीक है जी। तो फ्रक्टोज सोडियम, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से सोडियम भी एक्टिव से है, दूसरा भी गया। ग्लिसरॉल फैटी एसिड क्या ड्यूडेनम में नहीं, ये हो नहीं सकता। कोलेस्ट्रॉल माल्टोज लार्ज इंटेस्टाइन को मतलब नहीं बनता। लार्ज इंटेस्टाइन में ड्रग्स और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत कम एब्जॉर्प्शन होता है इन सब चीज़ों का, तो नेग्लिजिबल है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। 148 में प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स अ बेबी हु सफर फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ मेंटल रिटार्डेशन। पकड़ लो, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। कोई इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता, आयोडीन की कमी से ही तो होता है। बचपन से ही इतना हमें सिखाया जाता है कि आयोडीन कमी से ये वाला रोग होता है। 149 फिगर शोज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ABCD। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये ABCD का डायग्राम है, ABCD। ठीक है जी। A ये है, B ये है, C और D। ए में कह रहे हैं ट्रैकिया लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। कंप्लीट क्या है इसमें, कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर, पहला गलत।
बी क्या कह रहे हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड्स टू प्रोवाइड क्यूशन अगेंस्ट रबिंग, दूसरा भी गलत। सी एल्वियोलाई थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तीसरा धर लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एल्वियोलाई थिन वॉल्ड, ठीक है जी, थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। 150 में आइडेंटिफाई द लेबर एंड गिव इट्स करेक्ट फंक्शन, ए बी सी डी दिया हुआ है, तो ए बी सी डी में हमें आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ साथ उसके हमें करेक्ट फंक्शन को भी आइडेंटिफाई करना है। ए कह रहे हैं कि पल्मोनरी वीन है, तो क्या ए पल्मोनरी वीन है? ये देखो पल्मोनरी वीन क्या होती है, जो बॉडी से लेके सारा ब्लड कहाँ लाती है, हार्ट के अंदर। तो ए पल्मोनरी वीन टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, PCO2, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में मामला फंस जाएगा। बी कह रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है जी, बी क्या पल्मोनरी आर्टरी है, टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, तो हार्ट टू लंग्स तो इसमें नहीं जा रहा है। बी भी गया। सी वीना केवा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल, PCO2 45 mmHg। भैया ऑप्शन नंबर 3 को कर दो लॉक। इस तरीके से आंसर हो गया तुम्हारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होता हुआ, बहुत हाई स्पीड से आती हुई बॉल को बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हुए और ऑप्शन नंबर सी पे बल्ला लगाते हुए। तो सी है तुम्हारी वीना केवा, ठीक है जी, टेक्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। इसमें तुम्हें क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी चेक करना है, यहाँ भी मामला फंसाया रखा है, तो पार्शियल प्रेशर के साथ साथ भी हमें आंसर लेके चलना है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हमने इसमें 131 से लेके 150 तक देख लिए हैं जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल बाय नीट गुरुजी। कर दें इस चैनल को सब्सक्राइब फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू नीट स्टडी मटेरियल के लिए।